ऐसा है 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर याद नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर न बोलिएगा। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीडीओ न्यूज। तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का पालन करना चाहिए और पुख्ता सबूत के साथ आरोप लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर दबाव के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना का निर्णय नीतीश कुमार ने किया था, न कि तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के धरने का कोई अर्थ नहीं है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के बारे में पूछे जाने पर अशोक चौधरी ने कहा कि इसका जवाब उनकी पार्टी के लोग देंगे। आगे सुनिए अशोक चौधरी इन सारे मुद्दों पर और क्या कुछ बोल रहे हैं। सेक्रेटरी को लेकर के भी चर्चा है, कब तक नोटिफिकेशन होगा? ये सब तो सर ये तो मुख्यमंत्री का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी हमारे 18 वर्षों से बेस्ट डीजीपी देने का काम किया है, बेस्ट सीएस जो सिस्टम में है वो देने का काम किया और उम्मीद करते हैं कि निर्णय बढ़िया निर्णय होगा। एक सवाल और है कि विपक्ष जो है ये विपक्ष आयोग और बोर्ड में आपके नेताओं की नियुक्ति होनी है, एनडीए के नेताओं की कब तक हो जाएगी? विसूत्री का आप लोगों ने ये हमारा काम, ये काम जो एनडीए के जो हमारे नेता लोग हैं वो करते हैं। इसके लिए विजय चौधरी जी अधिकृत है। बातचीत हो रही है, हाँ बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी सब हो जाए। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहा है कि भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ये कौन है? आरजेडी के प्रवक्ता मित्र जी बोल रहे हैं भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी उधर ले आएंगे जल्दी। और एक सवाल है कि चिराग को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है और मंत्री जी तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, कई मामलों में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर होता है तब भी आरोप लगाते हैं, कोई छोटी घटनाएं घटती हैं वो आंकड़े जारी करते हैं, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं समझ? ऐसा है 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या आईएएस आईपीएस का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज किया, वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताएं ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। कह रहे हैं कि इसके पहले नहीं, इसके पहले वो आरसीपी टैक्स बोलते थे तो आरसीपी सिंह तो चले गए, बोलते थे ना नीतीश जी, तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, अब बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज़्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर न बोलिएगा।
उस पर तो आप बोलते नहीं हैं। तेजस्वी ऐसे ही यादव कुछ आरक्षण के मसले को लेकर धरना पर बैठने वाले हैं। धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका जल जीवन हरियाली का, उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट नहीं थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। अभी घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे।